नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, खाद का लाइसेंस किनको मिल रहा है? खास का लाइसेंस तो करीब सभी पैक्स में है। उसके लिए मतलब कोई योग्यता भी मांग रहा हाँ, है? योग्यता है, इंटर होना चाहिए और बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से इंटर होना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि उसमें जो केमिकल मिलाया रहता है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो केमिस्ट्री पढ़ा है, साइंस जो पढ़ा है, वही उसी को ज़्यादा जानकारी रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें भारत सरकार का ही नियमावली बना है कि उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। अच्छा, जानना चाहेंगे अध्यक्ष साहब, चूंकि आप 4 बार रह चुके हैं, 5वीं बार भी आपने जीता। हाँ जी। 20 साल का कार्यकाल आपका रहा। जी जी। इस 20 वर्षों में आपने किसानों के भले के लिए क्या सोचा है? आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त उत्तरवारी जंगल महाल में है और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष के रूप में अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। पप्पू सिंह है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ जिस तरह का उधेड़-बुन लगा हुआ था, लेकिन किसानों का एक विश्वास था कि नहीं, हमारे पैक्स अध्यक्ष के रूप में पप्पू सिंह ही बेहतर होंगे। बड़ा ही अच्छा माहौल था और चुनाव में कुछ भी हो, लेकिन किसानों को एक अटूट विश्वास ने फिर से पप्पू सिंह को पैक्स अध्यक्ष बना दिया। सबसे पहले जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। क्या कहेंगे, एक शानदार जीत फिर से किसानों ने दिलवाई आपको? ये हमारी उत्तरवारी जंगल महाल जनता की आशीर्वाद है और उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और किसानों को, बुजुर्गों को, भाइयों को प्रणाम करता हूँ। लड़ाई कैसी थी? लड़ाई कोई लड़ाई नहीं थी। उसमें 2 उम्मीदवार खड़ा थे हमारे विपक्ष में, तो उससे कोई होना नहीं है, इसलिए कि मैं सोशल वर्क में ज़्यादा रहता हूँ और जनता मुझ पर विश्वास फिर की। 5वां बार फिर हमको पैक्स अध्यक्ष बनाया। 5वीं बार? 5वीं बार यानी कि हैट्रिक पहले ही पार कर चुके। जी जी जी। ये देखिए, दूसरे हैट्रिक की तैयारी में है और किसी ने कहा है दृढ़ संकल्प हो तो निश्चित तौर से जीत आपकी होती है। किसानों के साथ एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में पप्पू जी ने जिस तरह अपना बर्ताव रखा है, जिस तरह इन्होंने दिखाया है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तब जाके 5वीं बार किसानों ने इनको जीता है। यहाँ 2-3 बार में लोग फिसल जाते हैं, लेकिन 5वीं बार लगातार पैक्स अध्यक्ष के पद पर आसीन, कहीं न कहीं किसानों के विश्वास को जीतने का इन्होंने काम किया है। इनकी ईमानदारी और कुशलता बताती है कि नहीं, हम आपके अध्यक्ष बनने योग्य है, हम आपके नेता हैं, हम आपके नेतृत्व कर सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं। तब जाके किसानों ने इनको 2-2 कैंडिडेट खड़े थे, लड़ाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों का विश्वास था कि नहीं, इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता है। क्या सोचे हैं आप किसानों के बारे में? आगे आपने क्या सोचा है? अभी तो मेरा ये है कि सभी किसानों का धान 2 क्विंटल 1 क्विंटल जो भी हो, 50 के 100 क्विंटल, सबका पहले धान मैं ले लूँ। धान लेकर समय पर उनके खाता में आरटीजीएस करके पैसा चला जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। और रहा दूसरा बात कि खाद की उपलब्धता है, वो भी कराना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड है और उड़ीसा है, वहाँ पर किसानों को बोनस दिया जा रहा है। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ भी किसानों को बोनस दिया जाए, जिससे कि उनको से ज़्यादा लाभ मिल। अदर स्टेट में बोनस मिलता है, हमारे बिहार में नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता है। और मैं रेट भी कम है, न्यूनतम जो। हाँ, न्यूनतम तो भारत सरकार निर्धारित करती है रेट। अभी 2300 रुपये रेट है। तो मैं चाहूँगा कि अगर बोनस मिल जाता है किसानों को तो बहुत बड़ा खुशी होगी। अच्छा, भारत सरकार निर्धारित करती है तो कहीं न कहीं दूसरे स्टेट में रेट बढ़िया मिलता है और यहाँ पे कम होता है, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा है। सरकार से आपको इसकी मांग नहीं करते हैं? हाँ, इसके लिए आवाज़ उठाएँ हैं? हाँ, आवाज़ उठाएँ, इसलिए कि मैं अभी सरकार में 5वां प्रदेश महासचिव हूँ और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से और मोदी जी से मांग करूँगा और हमारे सहकारिता मंत्री जो है भारत सरकार के अमित शाह जी से, कि इस पर किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और उचित दाम पर उनको ये हो सके, धान जा सके। अरवा उसीना का बात आता है, अब शायद सुनने में आ रहा है कि उसीना ही चावल देना है, क्या उसमें क्या है ऐसा है? देखिए, उसमें सरकार की एक मोनोपोली है कि उसना देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसना चावल जाएगा। तो जो अरवा खाने से नीतीश कुमार जी के ये है कि उससे आदमी को स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। तो हाँ, गैस उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसना दिया जाए, इससे अच्छा रहेगा। और इसमें जो पैक्स घाटा जा रहा है, जो कमीशन मिलना चाहिए पैक्स को, वो कम मिल रहा है, इसमें बढ़ाया जाए। उसीना में कमीशन कम मिल रहा है क्या? हाँ, नहीं कम मिल रहा है, इसलिए कि गाड़ी का भाड़ा बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गया, तो उसमें पैक्स को बहुत बड़ा ये करना पड़ा। अच्छा, ऐसा भी क्या है कि मिल भी डिसाइड किया गया कि इसी मिल में आपको कराना है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस पैक्स स्वतंत्र है, जिस मिल में वो चाहे अपना लिख कर दे देगा, उस मिल में होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, खाद का लाइसेंस किनको मिल रहा है? खास का लाइसेंस तो करीब करीब सभी पैक्स में है। उसके लिए मतलब कोई योग्यता भी मांग रहा हाँ, है? योग्यता है, इंटर होना चाहिए और बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से इंटर होना चाहिए, अच्छा। इसलिए कि उसमें जो केमिकल मिलाया रहता है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो केमिस्ट्री पढ़ा है, साइंस जो पढ़ा है, वही उसी को ज़्यादा जानकारी रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें भारत सरकार का ही नियमावली बना है कि उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। अच्छा, जानना चाहेंगे अध्यक्ष साहब, चूंकि आप 4 बार रह चुके हैं, 5वीं बार भी आपने जीता। हाँ जी 20 साल का कार्यकाल आपका रहा। जी जी। इस 20 वर्षों में आपने किसानों के भले के लिए क्या सोचा और क्या किया? देखिए, किसानों के लिए तो मैं केसीसी वही बनाता हूँ, किसी बैंक से हो, और किसानों को केसीसी बनाना और पेंशन बनवाना, पारिवारिक लाभ दिवाना, और यही नहीं, राशन कार्ड बनवा देना, और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा मैं रहता हूँ, पैक्स के अलावा भी। मैं सरकार की जो योजना चल रही है, उस योजना में चाहता हूँ कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाभ मिले। अच्छा, एक सवाल, चूंकि किसान के बीच आप रहते हैं, किसानों के नेता हैं आप, किसानों की कौन सी महत्वपूर्ण समस्या आपको दिखती है कि आपको लगता है कि सरकार इस पे ध्यान देता तो किसानों का और बेहतर हो सकता था? आपको क्या लगा? देखिए, एक बात और अपने सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं। आज कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, तो इसमें ये है कि किसानों का बीमा होना चाहिए, ये सहकारिता के माध्यम से, जैसे फसल बीमा नीतीश कुमार जी करा रहे हैं, उसी तरह किसानों का भी बीमा होना चाहिए, कम पैसा में 20 लाख 30 लाख। इसलिए कि रात में वो गया बेचारा, सांप काट दिया, मर गया, उसके पीछे कौन है देखने वाला? लाइन मार दिया, करंट मार दिया, बिजली के तार गिर गया, बहुत सा घटना होता है किसानों के साथ। फसल बीमा तो आपको कराते हैं ना? हाँ, फसल बीमा कराते हैं, मगर किसानों का बीमा होना चाहिए। अच्छा, किसानों का बीमा होना चाहिए कि उसके मरने के बाद 20 लाख 10 लाख रुपए मिल जाए, कि उसके परिवार का पालन पोषण, उसको वाइफ अच्छा से करे, बच्चों को पढ़ाए, शादी ब्याह अच्छा से करे। मैं यही सरकार से मांग करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए किसानों के लिए। पैक्स अध्यक्ष होने के नाते आप जदयू के महासचिव भी हैं। हाँ, प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव हैं। तमाम लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपके जगदीशपुर विधानसभा के लोग, पूरे हर जगह के लोग देख रहे हैं, आपके पंचायत के भी लोग देख रहा है। जी जी। सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ आती है कि उनका धान समय से नहीं लोग ले पाता है। अलग जगह, मैं आपकी बात नहीं जानता, इसे आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। परेशानी होती है, कुछ बिचौलिए औने पौने दाम पे लोगों को बेचना पड़ता है, या कुछ लोग कम ही धान ले पाते हैं, वगैरह वगैरह समस्या। कहाँ तक ये क्या इस पे? देखिए, ऐसा बात नहीं, ये अपने काम करने के तरीका है। हाँ। एक आप कहावत सुने थे, होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो ये सभी अध्यक्ष में होना चाहिए कि आपको किसानों ने जीत दर्ज कर बनाया है, और आपका 2 ही काम है, किसानों का धान लेना, खाद बीज उपलब्ध कराना। तो मैं चाहूंगा कि किसान जब खुशहाल नहीं रहेंगे देश के, तो कोई दुनिया का, कोई भारत देश के कोई भी जनता या कोई भी खुशहाल नहीं रहता। जो अन्नदाता है, पेट भर रहा है किसान उपज कर, तो उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मैं अध्यक्ष हूँ या कोई भी अध्यक्ष हो, ईमानदारी से काम करना चाहिए किसान के प्रति, मैं यही कहना। अच्छा, इस वक्त तमाम किसान आपको देख रहे हैं, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं। ये वो किसान जिन्होंने आपको खड़े होकर फिर से 5वीं बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, इन लोगों को आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको फिर एक बार कोटि-कोटि बधाई कि हम पर विश्वास किया और हमको आप जिताए। मैं तन मन धन से जितना हो सकेगा किसाने के लिए हर तरह से मैं काम करूँगा। इसके लिए मुझे अपना घर से ही क्यों ना 2 पैसा लगाना पड़े। देखिए, किसी ने कहा है कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप देख रहे हैं, बहुत सारे इनके विपक्ष में लोग लगातार खड़े होते आ रहे हैं, लेकिन जीत इनकी होती है, चूंकि इनके साथ भगवान रूपी किसान रहते हैं, जनता रहती है। ये हमेशा जनता के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, किसानों का मदद करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी ईमानदारी और कर्मठता हमेशा रंग लाती है, और लाएगी क्यों नहीं। जो किसानों के बीच रहता हो, किसानों के हर दुख दर्द को सरकार तक पहुंचाने का काम करता हो, हर समस्या को समझता हो, यदि उसको आप नहीं जिताएंगे तो फिर आखिर क्या करेंगे? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। किसान समझदार है, किसान समझते हैं हमारे दुख सुख में कौन रह सकता है, और इन्होंने जिस तरह अपने पंचायत में अपने किसानों के साथ अपना व्यवहार, कुशल व्यवहार दिखाया है, किसानों ने 5वीं बार इनको पैक्स अध्यक्ष बनाया है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, अगले 5 वर्ष इनका कार्यकाल कैसा रहता है, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे समृद्धि न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।